श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज के लेक्चर का जो विषय है वो श्री नारद मुनि की जन्म कथा के विषय में है। नारद मुनि के बारे में आप लोग जानते ही है। एक्चुअली नारद मुनि की जो एनर्जी है उसे हम कह सकते हैं कि अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड की जो एनर्जी होती है उसके जो गॉड या उसके एक देवता नारद मुनि है। अब वो कैसे, इसकी कथा उनके जन्म कथा में छुपी हुई है। हालांकि आप गूगल के ऊपर जाइए, यूट्यूब पर जाइए या आप किताबों में देखिए कि नारद मुनि की जन्म कथा के बारे में कहा जाता है कि कश्यप ऋषि का एक दासी से संबंध आया था और उनसे जो पुत्र का जन्म हुआ था वो बाद में नारद मुनि के नाम से जाना जाने लगा। तो नारद मुनि एक दासी पुत्र है ऐसा कहते हैं। फिर वो जो पुत्र है, मतलब नारद मुनि दासी के पास जन्म लेने के बाद किसी ब्राह्मण के घर में रह के वही से वेद शास्त्र पुराण सब उन्होंने पढ़ा। बाद में वो नारद मुनि बने ऐसा कहा जाता है। शॉर्ट में कश्यप ऋषि और एक दासी के पुत्र। परंतु ये कथा पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। हम आज के लेक्चर में यही सुनने वाले हैं कि नारद मुनि जी की वास्तविक कथा क्या है। ये कथा बहुत सुंदर है, इसके लिए आपको पूरा लेक्चर ठीक से सुनना पड़ेगा। और देखिए मित्रों, मैं आपको एक फ्रैंकली बताता हूं कि आज के जो हम पुराण पढ़ते हैं उस पुराण की भाषा और उसमें जो काफी सारी कथाएं दी है वो काफी सैकड़ों सालों से धीरे धीरे वो कथाएं बदल दी जा चुकी है। तो ओरिजिनल जो पुराण है वो 10 या 20% की सच है, बाकी 80% जो है सब कुछ यहाँ का वहां कर दिया, वहां का यहाँ कर दिया है। और इसके बारे में लोग संशोधन नहीं करते। जिनको हमारे ये लेक्चर सुनना है वो सुन सकते हैं, बाकी जो हमारे रेगुलर फॉलोअर्स है अभ्यास के लिए ये लेक्चर सुनते ही है। हम श्री विद्यापीठम द्वारा ओरिजिनल जो कथा है, ओरिजिनल जो ज्ञान है वो देने की कोशिश करते हैं जिससे कि आगे की पीढ़ी जो है वो प्रॉपर नॉलेज ले सके। नारद मुनि की एनर्जी जो है ना, ये अल्ट्रासाउंड, ये अल्ट्रासोनिक जो थेरेपी कही जाती है वो एनर्जी उनके पास है। नारद मुनि का जो साइंस है, नारद मुनि ये खुद एक साइंस है। उनका ध्वनि शास्त्र जो नारायण नारायण कहते हैं वो खुद एक ध्वनि शास्त्र है। और ये सारा जो साइंस है, उनके शरीर का विज्ञान, खुद एक नारद मुनि नाम का विज्ञान, ये सब रहस्य इसमें छुपे हुए हैं, इस कथा में छुपे हुए हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो दासी पुत्र है, कश्यप ऋषि के पुत्र है, ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। उन्हें कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के वो मानस पुत्र है। असल बात यह है कि नारद मुनि ब्रह्मा और सरस्वती के सगे पुत्र ही है। अब सगे पुत्र कैसे, वो मैं आपको पूरा का पूरा बताता हूं। पूरा लेक्चर सुन लीजिए इसे। और ये सुनने से पहले आपको और एक बात का जो भ्रम है वो भी दूर करना पड़ेगा। जो कहा जाता है कि जो चारों युग है, इन चारों युगों को 5,000 साल में बांटकर, हर युग 5,000 साल का, फिर ये 20,000 साल का काल होता है, ऐसा कहा जाता है। ये बात पूर्ण रूप से असत्य है। हालांकि ये जो एक एक युग है इसका काउंटिंग प्रॉपर हम नहीं कर सकते। महाभारत का समय होकर जो 5,000 साल हो चुके हैं, कहा जाता है 5,000 साल के पीछे और एक शून्य लगाइए, उससे भी कई गुना समय महाभारत को होकर हुए हैं। तो आप कल्पना कर लीजिए कि रामायण होकर कितना समय गुजर चुका है। देखिए, इतने सारे भगवानों के अवतार हमारे भारतवर्ष में हो चुके हैं, इतने सारे शक्तिपीठ देवी के अवतार, लक्ष्मी, सरस्वती या शिव और ब्रह्मा के, भैरव के अवतार हो चुके हैं। तो हर एक अवतार को अपना कार्य पूर्ण होने के बाद फिर कहीं जाकर दूसरा अवतार होगा। इसमें एक संधि काल होता है और ये प्रक्रिया धीरे 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 होती है। आप साउथ इंडिया जाइए, नॉर्थ इंडिया जाइए, कितने सारे प्राचीन ऐसे मंदिर है, तो हर जगह पे एक एक अवतार प्रॉपर होकर वो कार्य, उसका एक कार्य पूर्णपने, उसकी बैठने के लिए काफी समय लगता है। और ये कोई 5,000 साल का जुमला नहीं है मित्रों। तो बहुत लंबे समय का ये हमारा हिंदू धर्म का एक, कह सकते सनातन धर्म की एक ये पूरा शास्त्र है। ये आपको समझ में आया तो कहीं हिंदू धर्म का आध्यात्मिकता आपको समझ में आएगी। जो लोग सनातन का अभ्यास करते हैं तो सनातन का अभ्यास करने से पहले इस जो 5,000 साल का जो जुमला है उससे आप आगे बढ़िए तो कहीं जाकर ये सारी विषय समझ में आएंगे। अब हम आगे शुरुआत करते हैं। तो ब्रह्मा जी ये कश्यप और किसी दासी के पुत्र नहीं है, वो ब्रह्मा और सरस्वती के इनके दोनों के सगे पुत्र है।
अब सगे पुत्र कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा ओरिजिनली साधना करनी है वो ये मनसा देवी की साधना है। जिनको सर्प दोष है, काला सर्प दोष है, उनके लिए साधना है। ये सिद्धि जी का साधना है, इसमें चामुंडा तर्पण चामुंडा अभिषेक सिखाया है। जिनको लघु मातंगी साधना करनी है तर्पण सिखाया है, उच्चिष्ट चांडालिनी का अभिषेक सिखाया है और ये सुवर्णाकर्षण भैरव साधना सिखाई है। ये सारे कोर्सेज के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब हम कथा के लिए शुरुआत करते हैं। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी जो थे वो किसी कारणवश विष्णु और महेश जी के साथ ब्रह्मलोक छोड़कर कहीं बाहर कार्य के लिए निकल गए थे। तो सरस्वती माता अकेली थी। उन्होंने अपना भोजन वगैरह बनाकर रखा था। भोजन बाद में करेंगे, ये बाद में करेंगे, ऐसा ये कर कर वो अपने एक, उनका ब्रह्मलोक मतलब काफी बड़ा होता है, तो उनको गायन और संगीत करने की इच्छा प्रकट हुई। तो प्रैक्टिस के लिए वो अपने गायन का एक जो रूम होती है उस महल में चले गए और वीणा को लेकर गायन, अब मतलब वो गा भी रही थी और वीणा पर एक ताल और सुर भी पकड़ा हुआ था। और वो प्रैक्टिस गायन की करते 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 इतना समय गुजरा कि उनको काल का कितना समय गुजरा इसका ध्यान ही नहीं रहा। तो उनके आसपास उनका जो वाहन था हंस था, और भी उनके वाहन थे, कुछ छोटी मोटी शक्तियां वहां थी तो जो उनके साथ होती है। तो जब वो प्रैक्टिस करती है, रियाज करती है अपने गायन का, स्वरों का, वो संगीत का रियाज करती है, उस समय उनको कोई भी शक्ति टोकती नहीं है। ठीक है। और आसपास कोई अन्य ऐसी ब्रह्मा जी भी नहीं थे उनको रोकने के लिए। तो रियाज करते समय कितना समय गुजरा वो उनको पता ही नहीं चला। अब हुआ क्या कि उनका रियाज इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा। एक तो वो वीणा बजा रहे थे, वीणा की ध्वनि की ताकत, साथ में वो गा भी रही थी, उनके संगीत की ताकत, दोनों संगीत और रियाज, दोनों एनर्जी ध्वनि के एकत्रित होकर ब्रह्मलोक में वो गुंजना शुरू हो गए। और वो इतना ध्वनि भरना, ब्रह्मलोक में वो ध्वनि भर रहा था कि ऐसा हो सकता है कि अगर वो ज्यादा बढ़ गया तो ब्रह्मलोक हो सकता है थोड़ा बहुत डैमेज हो सके, क्योंकि कोई भी एनर्जी अगर ज्यादा होती है तो आसपास का परिसर जो है फट जाता है या इम्बैलेंस होता है। और ब्रह्मलोक अगर असंतुलित हो गया तो ब्रह्मलोक कर सट कर जो अन्य लोकांतर होते हैं उनके ऊपर भी वो असर होता है। अब हो क्या रहा था, इनडायरेक्टली वो जो ध्वनि की एनर्जी थी उसमें वीणा के स्वर की एनर्जी थी, वो खुद गा रही थी सरस्वती, उसकी एनर्जी थी। ये सारी एनर्जी रसोई घर में माता सरस्वती ने कुछ अन्न बना कर रखा हुआ था। वो अन्न मतलब हम कह सकते राइस टाइप का कुछ बनाकर रखा था। वो जो अन्न था उसमें वो एनर्जी चली गई और वो अन्न ने वो एनर्जी सोखना शुरू कर दी। अब हुआ क्या, उसमें थोड़ा सा प्राण आना शुरू हो गया और वो प्राण आना शुरू हो गया। सारी आप कल्पना कर सकते हैं कि माता सरस्वती गायन कर रही है, माता सरस्वती वीणा बजा रही है, तो संगीत का ध्वनि और वो गायन गा रही, उसका रियाज और ताल सुर इतने हुए वो रियाज की ताकत कि पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो जो राइस या जो अन्न था उसने सक कर दी। और बाद में कई काफी लंबा समय होने के बाद जो था वो माता सरस्वती को ध्यान में आया कि काफी अवकाश हो चुका है और उसको किसने रोका ही नहीं। तो उसने वीणा रखी और रखने के बाद अब वो रसोई घर में चली गई। रसोई घर में चले जाने के बाद ब्रह्मा जी तो नहीं आए थे, तो रसोई घर में उन्होंने अन्न देखा तो जो राइस था उसका कुछ और ही हो चुका था, क्योंकि सारी एनर्जी उसमें चली गई थी। और सरस्वती को समझ में आ गया कि अन्न जो है इसने पूरा रियाज का जो ताकत है, ध्वनि का ताकत है, वो अपने अंदर खींच के रखा हुआ है। अब इसको वो फेंक भी नहीं दे सकती थी। अब कहाँ फेंकेंगे, आप कल्पना कर, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसमें ध्वनि की इतनी सारी सोख कर ताकत आई थी, उसको नहीं फेंक सकते, उसका क्या करेंगे वो सोच रही थी। तभी ब्रह्मलोक में उनके पास पार्वती और लक्ष्मी का एक दूत आया, एक पत्र लेकर दूत आया था, क्योंकि लक्ष्मी जो थी वो पार्वती के पास चली गई थी और तीनों के पति किसी विशेष काम के लिए बाहर गए थे। तो सरस्वती जी को बुलावा आया था। तो सरस्वती जो है वो पार्वती के लोक में चली गई। अब वहां पर उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होने के बाद पार्वती और
सरस्वती लक्ष्मी के लोक में चले गए। तो ये प्रॉपर मैं आपको कथा बता रहा हूँ मित्रों। ये कथा में कोई कथावाचक या प्रवचनकार नहीं हूँ, तो आप थोड़ा सा हमारे जो शब्द ऊंच नीच होते हैं वो समझ सकते हैं। और बाकी मैं महाराष्ट्रियन पर्सन हूँ, इसके कारण क्या होता है कि मेरे हिंदी वर्ड प्रॉपर नहीं आते, तो आप समझ लीजिए। सरस्वती और पार्वती बाद में लक्ष्मी के लोक में चली गई, और लक्ष्मी माता लक्ष्मी जो है तो उनके पास क्या होता था कि जो देवताएं थी उनकी पत्नी आती थी, छोटी मोटी देवी आती थी उनके उनके पास मार्गदर्शन देने के लिए, अपनी समस्याएं उनको बताने के लिए। जैसे देवता होते थे उनके पास आते थे, इनके पास देवी आती थी। तो जब देवी आती थी तो माता लक्ष्मी क्या करती थी, भगवान विष्णु की एक मिट्टी की एक मूर्ति थी, तो वो मूर्ति उनके सिंहासन पर रखती थी। जब भगवान विष्णु विष्णु लोक में नहीं होते थे, तब जब कोई निर्णय लेना है तब वो करते थे। अब वो सब होने के बाद माता सरस्वती ने वो मूर्ति देख ली, क्योंकि वो भी वही बैठी हुई थी। और माता सरस्वती के मन में भी ऐसा कुछ विचार आया कि जो अन्न उन्होंने पकाया था और जिसने वो ध्वनि पकड़ा हुआ है, तो उस अन्न का कुछ ऐसा बनाया जा सकता है क्या। तो वो प्रश्न लेकर सरस्वती ने माता लक्ष्मी को पूछा कि आपने ये जो मूर्ति है वो किस मिट्टी से बनाई है, कैसे बनाई है। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि समुद्र में जो विष्णु जी का जो सागर है उसमें मोती का एक भस्म मिलता है, मोती की मिट्टी मिलती है, मोती की पाउडर होती है, वो उसको मोती की मिट्टी कहते हैं। उस मोती की मिट्टी को एक करके ये मूर्ति बनाई है। तो ये स्पेशल मोती की मिट्टी है। एक्चुअली मोती को काटना या मोती को तोड़ना ये पाप होता है, क्योंकि मोती बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है, इसलिए मोती को काटा नहीं जाता मित्र। जो ओरिजिनल मोती सिंपल होते हैं ना, जो समुद्र में मिलता है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। अब ये मोती की पाउडर जो थी, जो उनके पास थी, ये माता लक्ष्मी ने माता सरस्वती को दिया, और उन्होंने पूछा कि ये तुम मांग क्यों रही हो, इसका क्या करने वाली हो। तो सरस्वती ने बताया कुछ ऐसा ऐसा दिक्कत हो चुकी है, तो इसलिए मैं इसे मांग रही हूं। तो सरस्वती ने वो मोती की पाउडर लेकर वो अपने ब्रह्मलोक आई। मोती की पाउडर वो उन्होंने जो अन्न या जो भात था, उस जो राइस था, उस राइस में वो पाउडर डालकर एक छोटी मूर्ति बनाई, जैसे एक छोटी गुड़िया होती है, इतनी सी छोटी, इतनी मूर्ति बनाई उस राइस की। और वो बनाकर अब मूर्ति बनाई, अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है। प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले अब मैं आपको बताऊं, वो जो मूर्ति मतलब उस अन्न से बनी हुई है, राइस से बनी हुई है। उनका राइस है वो अलग टाइप का राइस होगा, या राइस के बदले जो कुछ वो उपयोग करते हैं वो कुछ अलग अन्न होगा। तो ये अन्न जब सरस्वती माता रसोई घर में पका रही थी, तब ये भी आपको यहां अभ्यास करना होगा। तब वो ब्रह्मा जी कैसे करते थे, ब्रह्मा जी ना हमेशा वेदों के सूक्त जब ब्रह्मलोक में होते थे सूक्त बोलते थे, तो ये सूक्त माता सरस्वती भी सुनती थी। तो माता सरस्वती वही जो ब्रह्मा जी को वेदों के कुछ उच्चारण है, सूक्त है, वो बोलकर ब्रह्मा जी की याद अपने हृदय में कर कर क्या कर रहे होगे, कहाँ गए होगे, ये सब याद करके वो एक्चुअली रसोई घर में अन्न बना रही थी। तो इसके कारण क्या हुआ कि उस अन्न में ऑटोमेटिकली ब्रह्मा जी की याद, प्रेम, वो भावना, ब्रह्मा जी की ऊर्जा, और ऑटोमेटिकली माता सरस्वती जो थी वो अन्न बनाते बनाते उनके वेदों के कुछ सूक्त भी बोल रही थी। तो वेदों के सूक्तों की भी एनर्जी उसमें आ रही थी, ये सारा अन्न क्रिया करते समय, और वो सारा ऐसे याद करके वो अन्न बनाया था। और बाद में वो माता सरस्वती जो है, इन्होंने वो गायन की एनर्जी, वो गायन के लिए बैठी थी, तो इसके साथ गायन की एनर्जी भी वो अन्न में आई थी। तो इसके कारण ये अन्न बहुत पवित्र था। अब जब ये मूर्ति बनाई माता सरस्वती ने, तो उस मूर्ति के लिए प्राण प्रतिष्ठा ऐसे ही नहीं कर सकते, उसके लिए कोई वस्त्र भी देना बहुत जरूरी है, उसको कुछ ऐसे गले में कुछ पहनाने के लिए कुछ गहने भी चाहिए, आभूषण भी चाहिए। तो माता सरस्वती ने पहले तो मूर्ति बनाने के लिए माता सरस्वती को काफी समय लगा, वो थक गए थे। अब मूर्ति बनाने के बाद उसको आभूषण धोती चढ़ानी है, तो धोती
ब्रह्मा जी के वस्त्रों की वो धोती नहीं बना सकती उनके बिना परमिशन। तो उसने अपनी ही जो साड़ी थी उसी साड़ी को काट कर एक धोती रूप वस्त्र बनाया, और वही धोती रूप वस्त्र जो था वो जो जो मूर्ति थी उस मूर्ति को पहनाया, और अपने ही कुछ छोटे मोटे गहने थे, मोती वगैरह थे, वो छोटे मोटे गहने उस बालक जो था, वो छोटी गुड़िया थी, वो मूर्ति की गुड़िया को वहां पर चिपका दी। बाद में माता सरस्वती ने उसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा करी, मतलब वो सब किया। परंतु माता सरस्वती के प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भी वो मूर्ति जो थी वो कोई अचानक से जगी नहीं, उसमें कोई अचानक से प्राण नहीं आया। तो पहले ही तो माता सरस्वती थक चुकी थी, तो थकने के बाद वो मूर्ति वैसे के वैसे उन्होंने छोड़ दी और नींद में चली गई, मतलब अपने शयन गृह में सोने के लिए चली गई। अब बाद में क्या हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश अपना जो कोई कार्य था वो बाहर का कार्य करने के बाद अब इनमें होता क्या है मालूम है कि तीनों देवता जब बाहर किसी कार्य के लिए जाते हैं, किसी ब्रह्मांड में कुछ कोई विषय असंतुलित हो चुका है तो वो संतुलन करने के लिए जाते हैं, या कुछ विशेष काम होते हैं उसके लिए जाते हैं, तो पहले सारे जो दोनों देवता है वो ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में छोड़ने के लिए आते हैं, फिर शिव विष्णु जी को छोड़ने के लिए जाते हैं, फिर विष्णु अपने लोक में चले जाते हैं। फिर यही जब जाते समय ब्रह्मा जी विष्णु को लेकर शिव के यहाँ पे जाते हैं और तीनों एक साथ चले जाते हैं। ऐसा रिवर्स और ऐसा क्रम है उनका। तो शिव और विष्णु जी ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में छोड़ने के लिए आए। जब वो छोड़ने के लिए आए तब माता सरस्वती को देख रहे, तो माता सरस्वती ब्रह्मलोक में उनको नहीं मिले। अब विष्णु जी क्या होता है कि भगवान विष्णु को जी का एक नियम है, कोई ब्रह्मांड में कोई विशेष कार्य के लिए वो जाते हैं। विशेष कार्य मतलब ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इस ब्रह्मांड में लोक लोकांतर बहुत है, तो इस लोक लोकांतर में कोई शक्ति बनानी है, उसको संतुलित करना है, तब वहां जाते हैं। तब कोई एक मीठा पदार्थ बनाते हैं वो, और वो मीठा पदार्थ है वो लेकर जो तीनों है मतलब देवता है उनको वो बांट देते हैं। तब उनके पास कोई एक मिठाई स्वरूप मीठी पदार्थ था और वो ढूंढ रहे थे माता सरस्वती कहाँ है। तो माता सरस्वती शयन कक्ष में है। तब तक ब्रह्मा और शिव जो है वो माता सरस्वती को ढूंढ रहे थे कहीं जाकर, मतलब कहाँ गई सरस्वती कहाँ गई। और यहाँ पर जो भगवान विष्णु है, तो भगवान विष्णु जो है वो माता सरस्वती को पुकार रहे थे, ब्रह्मा जी आपकी पत्नी कहाँ गई, पत्नी कहाँ गई। तो विष्णु जी का आवाज सुनकर, वो विष्णु जी का आवाज है, ये जो माता सरस्वती ने जो मूर्ति बनाई थी वो मूर्ति ने सुन ली और अचानक से उसमें प्राण जागृत हुए और वो मूर्ति सजीव रूप में बालक बनी और बालक बनने के बाद भगवान विष्णु के सामने आई। तब शिव और ब्रह्मा अन्य जगह पर चले गए थे उन्हीं के लोक में। तब भगवान विष्णु आश्चर्यचकित हुए और आश्चर्यचकित होने के बाद अब देखिए यहाँ पर देखिए ये जो मूर्ति है ना वो बनी थी, उसमें मोती की पाउडर डाली थी। और मोती की पाउडर कहाँ की थी? भगवान विष्णु के सागर जल सागर की थी। उनके यहाँ के मोती की मिट्टी थी वो, जिसके कारण भगवान विष्णु का वो ध्वनि सुनकर वो मूर्ति जाग पड़ी। तो वो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो थी, ये प्राण जागे भगवान विष्णु के कारण, और वो जगने के बाद मूर्ति उस आवाज को सुनकर भगवान विष्णु के सामने आई। और पहले उस मूर्ति यानी वो बालक ने खुली आंखों से प्रथम देवता को जो देखा वो था भगवान विष्णु को। और विष्णु जी ने पूछा तुम बालक कौन हो, ब्रह्मा जी के लोक में क्या कर रहे हो? तो उस समय उस बालक को कंठ नहीं था, तो कंठ नहीं था, आवाज नहीं थी, ध्वनि नहीं था। तो बालक ने ऐसे पूछा ऐसे किया, तो उसको ध्वनि नहीं था। तो विष्णु जी ने उसका प्रश्न सुना और कहा कि मैं नारायण हूं, ऐसा भगवान विष्णु जी ने कहा। तो नारायण ये शब्द सुनकर प्रथम शब्द नारायण था, और वो सुनकर वो जो बालक था उसने भी प्रथम शब्द नारायण नारायण कहा। बाद में उनका वार्तालाप हो रहा था, तभी ब्रह्मा जी आए और भगवान शिव आए। वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि एक छोटा बालक ब्रह्मलोक में क्या कर रहा है। बाद में
सरस्वती भी वहां आई, उन्होंने पूरा समझाया कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो शिव जी और ब्रह्मा जी उन्होंने भी बालक से जब वार्तालाप किया, तब भी पहला शब्द जो उस बालक ने निकाला, नारायण नारायण। बार बार नारायण नारायण बोलने के कारण, सदैव नारायण का रटन करने के कारण ब्रह्मा जी ने उनका नाम नारद रखा। अब नारद, ये आपको समझ में आया कि नारायण 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 ये शब्द वो रटते हैं। अब मुनि मतलब क्या है? मुनि का अर्थ कि कोई ऋषि नहीं, ये आपको मैं पहले बताता हूं। मुनि का अर्थ ये होता है कि पूर्ण रूप से ऋषि भी नहीं, वो तपस्या भी कर रहा है, वो साधना भी कर रहा है, परंतु वो युवा रूप में साधना कर रहा है। हाँ, ये युवा अवस्था वाला जो ऋषि का एक रूप होता है, उसको कहा है मुनि, इसलिए नारद मुनि। अब आपको समझ में आया? अब इस ऐसे उनको ये नाम प्रचलित हुआ, नारद मुनि, ब्रह्मा जी ने उनको दिया। सारे ये तीनों देवता, माता सरस्वती खुश हुए। अब यहां आपको इस कथा के द्वारा क्या समझ में आता है कि ये जो नारद मुनि है, ये डायरेक्ट जो है माता सरस्वती, ब्रह्मा, इनके पुत्र है, इनके लोक में ही रहे। इनका पालन पोषण जो है नारद मुनि का, ब्रह्मलोक में माता सरस्वती और ब्रह्मा जी ने इनका पालन पोषण किया है। नारद मुनि किसी, हमारे जो मनुष्य लोक है, इसमें किसी कश्यप ऋषि के पुत्र नहीं है, किसी दासी के पुत्र नहीं है। तो इनके पास आप सोचिए समुद्र की मोती की ताकत है, जिसके कारण इनके पास संयम है, ईमानदारी है, ध्वनि शास्त्र इनके पास है, जो वीणा है, वो वीणा का जो वाद्य है, वो जो विद्या है, वो वीणा की विद्या माता सरस्वती ने उनको दी है। आप कल्पना कर लीजिए कि जैसे भगवान गणेश माता पार्वती के ऐसे पुत्र होते हैं डायरेक्टली, वैसे ही माता सरस्वती के डायरेक्ट नारद मुनि पुत्र है। तो उनके पास वेदों की ताकत है। हाँ, बाद में वेद जो है ब्रह्मा जी ने उनको सिखाया, आगे की विद्या दे दी। और क्या है कि अल्ट्रासोनिक एनर्जी, जो मनुष्य वो साउंड सुन नहीं सकता, उससे कई गुना आगे का जो साउंड थेरेपी होती है, साउंड का एनर्जी होता है, ध्वनि विद्या होती है। ये ध्वनि विद्या माता सरस्वती के पास जो थी, माता सरस्वती बहुत सारा रियाज करने के कारण अल्ट्रासोनिक एनर्जी वहां प्रकट हो गई उनके ध्वनि से। और ये अल्ट्रासोनिक एनर्जी दो ध्वनि को एकत्र होकर, हाँ मतलब कौन सी, वीणा की ताकत और माता सरस्वती जो रियाज कर रही थी, वो सप्त सुरों की वो ताकत, दोनों की ताकत एक होकर वो बालक नारद मुनि के शरीर के अंदर आई। और उसमें समुद्र के मोती की भी ताकत है, इसलिए उस ध्वनि में शांतता, शीतलता, संशोधन, ये सारी क्रियाएं हैं। इसलिए मित्रों, जो अल्ट्रासोनिक एनर्जी है, अल्ट्रासोनिक वेव होते हैं, ध्वनि तरंग होते हैं, वो मनुष्य में कहां कहां उपयोग है वो देखिए आप। जो गर्भ का परीक्षण करते हैं, वो जो मशीन होती है मेडिकल लाइन की, उसमें काम आते हैं। सोनार एनर्जी है, जो जहाज समुद्र में जाते हैं उसमें काम आते हैं। इवन जो कुछ जानवर है वो कुछ आवाज निकालते हैं, उसमें वो काम आते हैं, वो मनुष्य सुन नहीं सकता। जो चमगादड़ है उनको काम आते हैं। तो ऐसे बहुत जो ये जो ध्वनि शास्त्र है, अल्ट्रासाउंड, स्पेशली अल्ट्रासाउंड जो ध्वनि शास्त्र है, ये नारद मुनि जी के पास आता है। अब नारद मुनि जी को वीणा माता सरस्वती ने दी, परंतु वो कैसे दी उसका भी शास्त्र है। उसके बाद वो जो चिपली वो बजाते हैं, वो चिपली की क्या विद्या है, वो क्यों बजाते बजाते तो वो सिर्फ वीणा भी बजा सकते थे, परंतु चिपली भी क्यों बजाते थे, तो वो भी उसका भी शास्त्र है। तो फिर बाद में आपको तो वो समझ में आया कि नारद मुनि कोई बड़ी, मतलब कोई छोटी मोटी ऐसी कोई हस्ती नहीं है, वो सीधा मानस पुत्र नहीं है, ब्रह्मा और सरस्वती के डायरेक्टली पुत्र है मित्रों। अब आपको समझ में आ गया मित्रों। हमारा ये जो लेक्चर है ये आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। ओरिजिनली नारद मुनि का जो कथा है वो मैंने आपको बताया है। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम को आगे बढ़ने के लिए, कुछ कार्य के लिए डोनेशन देना है, वो हमें डोनेशन दे सकते हैं। क्यूआर कोड दिया है, वहां भी आप डोनेशन दे सकते हैं, जिससे कि हमारा श्री विद्यापीठम का कार्य आगे बढ़ने के लिए आसानी हो सके।
हमारे वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है। और मैं प्रॉपर विषय का ज्ञान आपको देता हूं। मैं पूरी तरह से पुराणों में किसी को नहीं फंसाता और हम कोई प्रवचनकार भी नहीं है। नॉलेज बांटना, प्रॉपर नॉलेज देना, ये हमारा काम है। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम के कोर्सेज करने हैं, मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद मित्रों। यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब